हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में आज हम बात करेंगे आईयूपीएससी के नाम कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एल्कीन के बारे में, कि एल्कीन के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था एल्केन और आज हम देखेंगे एल्कीन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, देखो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था एल्केन। अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का जो अगर हम एल्केन की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n+2। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उससे दुगने हाइड्रोजन और उससे 2 अधिक हाइड्रोजन थे, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं। और एल्केन का जो आप नाम लिखते हैं वो जनरल फॉर्म क्या थी, ANE लगाते हैं इसके लास्ट में। क्या लगाते हैं? ANE। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एल्केन के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ANE की जगह यहाँ पे आ जाएगा ENE। तो नाम बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल तो हम आपको पहले बता चुके हैं, जो एल्क होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। और जो ENE क्या है, वो ये किसके लिए बात लगेगा? ये लगेगा एल्कीन के लिए। अगर हम एल्कीन के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है CnH2n। यानी कि आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। नंबर ऑफ कार्बन के 2 टाइम्स होगा। हाइड्रोजन कितने होंगे? नंबर ऑफ कार्बन के दुगने होंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 टाइम्स, यानी कि दुगने होंगे, 10 होंगे। या ऐसे कह सकते हैं हम, अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 होंगे। तो इस तरीके से जनरल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन को देखते हैं। देखो तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें एल्केन की तो एल्केन को कैसे लिखते हैं? अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें वो है CnH2n। ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला? CnH2n। और इसके जो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एल्केन के बारे में हमने अगर बात करें, एल्केन में हमने देखा था जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या था? सिंगल बॉन्ड था। और यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। एक जगह कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड शो करना पड़ेगा, तभी वो एल्किन फैमिली से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? एल्किन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो हम देख लेते हैं। देखो एल के बारे में देखते हैं। तो हमने कुछ एल देखते हैं यहाँ पे, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, आपने लर्न कर लिए होंगे। अगर एल की बात करें तो एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो स्टूडेंट, आप जानते हैं एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को मैथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन की बात करें तो 2 को बोलते हैं एथ। अगर हम 3 कार्बन की बात करते हैं तो 3 को बोलते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। अगर हम 5 कार्बन की बात करें तो 5 को बोलते हैं पेंट। अगर हम 6 कार्बन की बात करते हैं तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। अगर 7 कार्बन की बात करते हैं तो 7 को बोलते हैं हेप्ट। तो हम आज जो देखेंगे वो नाम देखेंगे कि एल्केन के नाम कैसे लिखेंगे एल्केन के बारे में। तो हम सबसे पहले इसमें एन की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। देखो एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आपके पास? C1 यानी कि CnH2n। आप डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं? देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे दुगने, यहाँ पे n है और यहाँ 2 टाइम्स n है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे दुगने क्या है? हाइड्रोजन है। तो ऐसे कह सकते हैं आप नंबर ऑफ कार्बन के दुगने हैं हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। तो C1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 1 2। तो आप ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली C1H2, यानी कि CH2 भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? CH2। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। जब हम आपको बता चुके हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। और इसके जो एटॉमिक यानी कि इसके जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और जो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो देखो किस तरीके से करेगा। अगर हम इसके एग्जाम यानी इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पे CH2 का नाम कैसे लिखेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए लगाते हैं मैथ। क्या लगाते हैं? और आप क्या लगाएंगे आगे? ENE। क्या लगाएंगे? अगर डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे। अगर ये एल्कीन फैमिली से बिलोंग करेगा तो क्या लगाएंगे? ENE। तो इसका नाम बन जाएगा मैथीन।
क्या बन जाएगा, मैथिन। या आप ऐसे कह सकते हैं, इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें, हम स्ट्रक्चर देखें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो आप कार्बन बना लीजिए इस तरीके से, तो आपके पास कार्बन है और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से लिख लीजिए, देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 6, और इसे इस तरीके से लिखते हैं आप 2,4। तो इस तरीके से देखो ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें आप प्रेजेंट कर देंगे। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दीजिए, देखो इस तरीके से। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर आप टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, देखो अगर कार्बन की बात करें आप तो कार्बन, देखो हाइड्रोजन तो की जो शेल है वो तो कंप्लीट है, लेकिन कार्बन की तो इनकम्प्लीट है। कार्बन 1 2 3 4 5 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, यहाँ पे कितने हैं 6। तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसे हम, ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए हम कह सकते हैं केवल इसका नाम तो हम लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन के जो बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जब 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, या ऐसे कह सकते हैं जब कार्बन के बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे कितने हैं 6, देखो तो ये 2 यानी कि इनकम्प्लीट है, तो हम कह सकते हैं ये पे ये एग्जिस्ट नहीं करने का, क्या नहीं करने का, एग्जिस्ट। तो हम ऐसे कह सकते हैं केवल इसका नाम लिख सकते हैं मीथेन, इसका फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन फैमिली का जो एल्कीन फैमिली को आप कैसे पहचानेंगे, एल्कीन फैमिली को आप ऐसे पहचान सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उसके दुगने क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन के 2 टाइम्स हाइड्रोजन होंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और अगर हम नाम लिखेंगे तो इसके हम क्या लगाएंगे, ENE, लास्ट में क्या लगाएंगे, सन नेम क्या लगाएंगे, ENE। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा, ENE, ठीक है, तो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो फिर हमने यहाँ पे CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है, n की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो C1H2 हो जाएगा, और CH2 की अगर बात करें तो मीथेन क्या बन जाएगा ना, मीथेन क्या बन जाएगा, मीथेन। तो इस तरीके से हम देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला देगा। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा, आप नोट कर लीजिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो n की वैल्यू 2 रखते हैं हम, अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें CnH2n, हमारे पास फॉर्मूला क्या है CnH2n, तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो C2H2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा C2H4, कितना हो जाएगा C2H4। यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब से अगर हम पूछे कार्बन की संख्या कितनी है 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, तो नंबर ऑफ कार्बन तो 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है। अगर हम इसके नाम की बात करें, देखो 2 कार्बन को आप बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ, देखो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और आपके नाम के आगे क्या लगाएंगे, ENE, क्या लगाएंगे ENE, तभी तो इथेन बन, यानी कि एल्कीन फैमिली से कहलाएगा। तो ये जो नाम बन जाएगा क्या बन जाएगा, इथीन, क्या बन जाएगा, इथीन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो आप यहाँ पे क्या है, कार्बन, कितने कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4। और ये जो एल्कीन फैमिली है इसमें डबल बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करना होगा किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को आप कैसे लगा देंगे, देखो इस तरीके से, सबसे पहले आप इस तरीके से देख ले, देखो देखो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ भी 4 है, 2 कार्बन है तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोष में है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो टोटल 4 हाइड्रोजन है आपके पास, और आपको इसकी शेल कंप्लीट करनी है। आप ऐसे कर लीजिए, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा इधर और ये इधर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये क्या है, कार्बन कार्बन बीच के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे।
हम ऐसे कह सकते हैं, देखो हमें क्या करना है, एल्कीन बनाने के लिए क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम यहाँ लगा लेंगे। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है आप इन्हें ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये क्या कर लेगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। अब आप पूरे गिन लीजिए, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरे हो जाएंगे। देखो 2 और 2 4 हो रहे हैं यहाँ पे, 2 और 2 ये रहे 6 और 2 8। तो इस तरीके से हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे देखो और 4 ये रहे, तो 8 पूरे हो रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखो 4 ये हैं, 2 और 2 4 ये हैं, तो इस तरीके से 8 पूरे हो रहे हैं। और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक की, तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी एक की और यहाँ भी एक की। तो आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो और में करके, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CH2। इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो आप इस चीज इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, हमने देखा इथेन। क्या देखा, इथेन। तो नंबर हमने सबसे पहले देखा, देखो यहाँ पे अगर CnH2n की बात करते हैं तो CnH2n का मतलब क्या है, CnH2n का मतलब है ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये एल्किन को एल्किन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एल्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम एल्किन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन है, एल क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ENE की बात करते हैं तो ENE तो एक, ये किस चीज को बता रहा है, ये तो एल्किन, यानी कि ENE लगाएंगे आप तभी तो एल्किन बनेगा। तो CnH2n फॉर्मूला है आपके पास, और कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है तभी वो एल्किन कहलाएगा। और ENE आप लास्ट में लगाएंगे नाम के। तो हमने यहाँ पे N की वैल्यू टॉप आउट करी, तो N की वैल्यू अगर आप यहाँ पे टॉप आउट करेंगे तो देखो C2H4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब क्या है, अगर 2 कार्बन है, आप जानते हैं एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे। इस तरीके से देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, और आप क्या लगाएंगे लास्ट में, ENE। ये हम आपको बता चुके हैं कि ENE लगाएंगे तो नाम बन जाएगा एथेन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं, देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आपके पास कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि इसका कार्बन का ऑक्टेट ही पूरा हो जाए। तो जब भी तो देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन ही रहा, तो 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनाएंगे आप, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और हम जानते हैं, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करते हैं आप तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो अब हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो यहाँ पे क्या बनना है, डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ पे यहाँ देखो हाइड्रोजन भी कंप्लीट है और कार्बन भी यानी कि शेल है वो भी कंप्लीट है, और हाइड्रोजन की भी। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे आप कार्बन लगा दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, आप जानते हैं जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। अब आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो CH2 लिख देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड इनके बीच में, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और इस कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2, तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एथेन का स्ट्रक्चर। किसका हुआ, एथेन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा एथेन। आप स्टैंड आपको क्लियर है तो आप नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 लेते हैं आप तो फिर क्या होगा, फिर क्या बोलेंगे उसे। देखो हम आपको बता चुके हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड काय को रिप्रेजेंट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ट्रिपल बॉन्ड काय को बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड काय को बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है।
और डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की, और ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो फिर क्या बोलेंगे, देखो आप एन की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, 3 रख दीजिए। अगर आप फॉर्मूले में देखें CnH2n, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन के दुगने लेने हैं हमें हाइड्रोजन। अगर हम आपसे कहें नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 20 होंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है यहाँ पे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे सर, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। ये किसका फॉर्मूला है, ये है एल्कीन का। किसका फॉर्मूला है, एल्कीन। इसका जो हम नाम लिखते हैं वो लिखते हैं एल प्लस ई एन ई, यानी कि लास्ट में ई एन ई लगा देंगे। तो आप क्या बोलेंगे, देखो आप जानते हैं 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और बाद में लगाएंगे आप ई एन ई, तो नाम बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मैथ। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। और 4 कार्बन के बारे में आप जानते हैं क्या बोलते हैं, प्रोप, यानी कि ब्यूट बोलते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे देखेंगे, देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन बना लीजिए इस तरीके से आप। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। अब आप जानते हैं हमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड जरूर लगाना है। अब आप देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 हाइड्रोजन है आपके पास। तो हम जानते हैं आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके बीच में लगा देते हैं, देखो डबल बॉन्ड, क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। या पहले हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते थे। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, 3 कार्बन है आपके पास। तो 3 कार्बन के जो आप जानते हैं कार्बन का जो यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8, यानी कि 6 होता है। और बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को। अब आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो आप टोटल हाइड्रोजन लगा दीजिए इस तरीके से, देखो एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए इस तरीके से, एक यहाँ लगा देंगे आप, एक यहाँ लगा देंगे, और एक यहाँ लगा दीजिए। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 6। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, अब हम कह सकते हैं देखो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो आप इस तरीके से लगा दीजिए 6 के 6। तो आप देखिए 6 हाइड्रोजन आपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आपके पास 6 हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब आप देखिए कि कार्बन की का ऑक्टेट पूरा है कि कंप्लीट है कार्बन की शेल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक की, यहाँ पे भी एक की, यहाँ पे भी एक की। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 6 और एक साथ। इसका मतलब क्या है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ तो कार्बन पूरा है ऑक्टेट इसका, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें, इस तरीके से अगर इनकी बात करते हैं, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कम है। इस तरीके से यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होगी, आप जानते हैं अगर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, कहाँ कर देंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी इस तरीके से। और आप जानते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप देखो कार्बन के क्या ऑक्टेट पूरा है, कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो बना रहा है। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड बना रहा और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा, इस तरीके से 4 बॉन्ड बना रहा, तो डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, वो क्या है, वो पूरा है। तो आप इस चीज को देखो ऐसे करके लिख सकते हैं, वो और में करके। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए इस तरीके से। इस कार्बन पे देखो 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ देखो इस एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर बना चुके हैं। तो अगर हम बात करें देखो इसके स्ट्रक्चर की, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए इस तरीके से CH3। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 1,
तो आप क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हमने क्या देखा, ये है डॉट डॉट स्ट्रक्चर, डॉट वाला, यानी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर। आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से और इस तरीके से भी। आपको अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हमें या तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, ऐसा भी। तो आपको सभी तरीके से करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। आप जानते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और 3, अगर ट्रिपल बॉन्ड अभी आगे हम आगे देखेंगे कि अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इस तरीके से देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। कार्बन के जो आउटरमोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन ग्रुप कैसे पूरे करेंगे, हाइड्रोजन से मिलके। तो इस तरीके से देखो अब इसके क्या बोल देंगे हम, प्रोपेन, या ऐसे किन से कह सकते हैं आप, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 और 2 6, तो EN लगा देंगे आप। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो स्टैंड आप नोट करिए। स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी। देखो अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हैं, देखो अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हैं तो फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n। अगर आपके फॉर्मूला भी याद ना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो हम जानते हैं C4, तो हाइड्रोजन कितने लेंगे, दुगने लेंगे, 4 दूनी 8। और आप नाम कैसे लिखेंगे, नाम आप जानते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और आप क्या लगाएंगे, ENE, क्या लगाएंगे, ENE, तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें, आप देखो तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप। स्ट्रक्चर फॉर्मूले के लिए आपके लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आपके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आप 4 कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए डॉट से। इसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब आप जानते हैं जब अगर एल्कीन की बात कर रहे हैं आप, तो एक कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड जरूर रिप्रेजेंट करना है, तभी तो वो एल्कीन फैमिली से कहलाएगा। अगर आप डबल बॉन्ड लगाएंगे तभी वो एल्कीन कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन कहलाएगा, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन कहलाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्काइन। अब हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास 8 हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन लगाइए इस तरीके से। देखो इस तरीके से लगा दीजिए। आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं आप। देखो आप कितने टोटल हाइड्रोजन गिन लीजिए, 2 3 4 5 6, तो आप 8 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे। अब आप देखो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो हाइड्रोजन तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा कंप्लीट शेल। तो हाइड्रोजन, अब आपको कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड जरूर रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो इस कार्बन, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 2 6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे पूरे। तो आप इसे डॉट को ऐसे बना दीजिए इस तरीके से, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब आपको पूरा हो जाएगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक जगह रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे कितने हैं, देखो यहाँ पूरे हैं। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे पूरे हैं, यहाँ पे तो हर जगह पूरे हैं। आप इस चीज को आप ऐसे करके लिख लीजिए। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या बनना है, डबल बॉन्ड बनना है। क्या बनना है, डबल बॉन्ड।
इस कार्बन की देखियो, इस कार्बन पे कितने क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनना। देखो 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 3 4, 2 3 4, इस तरीके से 4 पूरे हैं। और इस तरीके से देखो यहाँ पे, इस पे कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पूरे हैं देखो। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। और आपको कहीं ना कहीं एक जगह 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि डबल बॉन्ड लगाना है। तो डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे आप, इस कार्बन पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, या आप ऐसे बॉन्ड गिन लीजिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट होने हैं कार्बन के, तो 2 3 4, यहाँ पे देखो 2 3 4 पूरे हैं, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, 4 पूरे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पूरे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का जो यानी कि ऑक्टेट है वो पूरा हो चुका है, 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। अब इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो CH2 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो 1 लगा दीजिए, और सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 लगा दीजिए। या सिंगल बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप लगा देंगे, देखो CH2 CH CH2 CH3। आपको कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड जरूर रिप्रेजेंट करना है, तभी तो वो एल्कीन कहलाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया। तो स्टैंड आप इसे नोट कर दीजिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन आप 5 हैं, तो क्या नाम क्या आएगा। देखो हम जानते हैं 1 कार्बन के लिए आप लगाते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है आपके सामने, तो आप कैसे इसके नाम लिखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो यानी कि 5 कार्बन डायरेक्ट आप कह सकते हैं, हाइड्रोजन जो होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे, 10। अगर हम 5 कार्बन की बात करते हैं, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और EN लगाएंगे क्या है लास्ट में, तो नाम क्या बन जाएगा, पेंटीन। क्या बन जाएगा, पेंटीन। तो आप कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन दुगने होंगे, यानी कि 10 हो जाएंगे। इस तरीके से कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की, अब हम डॉट स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट देखेंगे। देखो तो 5 कार्बन है, आप 5 कार्बन बना दीजिए इस तरीके से, और आप जानते हैं कहीं ना कहीं आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो इस तरीके से लगा देंगे आप। क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड। अब आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखो एक 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 यानी कि एक बॉन्ड बना रहा है, तो कितने बनेंगे, 3। आप इस तरीके से बना दीजिए, तो 4 हो जाएंगे। देखो 2 और 1 3, तो 1 खाली है, तो 1 लगा दीजिए। 2 और 1 3, 3 भरे हुए हैं, तो 1 खाली है, तो 1 लगा दीजिए। 1 और 1 2 भरे हुए हैं, तो 2 लगा दीजिए। और 1 भरा हुआ है, तो 3 खाली है, 3 लगा दीजिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो आप कंप्लीट है, गिन लीजिए। आप आपके पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इस तरीके से आपको आसान लिख लेना है। अब आपको डॉट स्ट्रक्चर आ गया होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो देखो हमने एक बार दोबारा से देखते हैं कैसे लिखा है। आपको बहुत ध्यान समझना है, आप डायरेक्ट लिखना सीखिए कि कैसे हाइड्रोजन लगाएंगे, आप कैसे कार्बन के 4 बॉन्ड बनाएंगे। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो हमें बनाना है कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो 1 बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी कितने बचे, 3, तो आप 3 बॉन्ड बना दीजिए। 1 बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए इस तरीके से। आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है एक जगह कहीं पर, और सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब कार्बन के ऑक्टेट पूरा हो चुका है। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 बचा, 1 यहाँ जाएगा हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे देखें 2 और 1 3, तो 3 बना रहा है, तो 1 बचा, 1 यहाँ जाएगा। अगर इस पे देखें, इस पे 2 बना रहा है, तो इसमें कितने बचे, 2, तो 2 आ जाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि ये जो कार्बन जो ऑक्टेट पूरा करेगा वो हाइड्रोजन से पूरा करेगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे कितने बना रहा है, 1, तो कितने जाएंगे, 3, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। आपके पास में सामने 10 हाइड्रोजन है, तो 10 के 10 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो
अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं यानी कि, तो CH3 लिख सकते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो एक लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट लिखना सीखना है। आपको कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, और आप वो कैसे बनाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, 2 बॉन्ड बनने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बनने हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड बनना। तो आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं किसी भी तरीके से, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा, आप नोट कर लीजिए। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ से आगे। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।